धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना जवधू वर्गेणिया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम् प्रेमापुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभु मदइदम् तत्राधरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 31। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि द्रष्ट तुमारोपितमबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि द्रष्टत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन कक्षा में। यदि हमें भगवान के प्रति प्रेम करना है तो कोई दूसरा साधन करने की जरूरत नहीं है। यदि भगवान के प्रति प्रेम करना है तो हमें भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। ये सिद्धांत भौतिक जगत में भी लागू होता है। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति के विषय में सुनता है, उतना उनके प्रति वो प्रेम प्रकट करता है, आसक्ति प्रकट करता है। तो यदि ये सिद्धांत भौतिक जगत में भी लागू होता है तो विचार कीजिए, जो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति है जो भौतिक संसार में जी रहा है, उनके विषय में भी सुनेंगे उनके गुणों को, तो भी हमें उनमें प्रेम हो जाएगा। तो विचार कीजिए, इस सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण राम के विषय में यदि हम श्रवण करेंगे तो क्या उसमें प्रेम नहीं होगा? निश्चित होगा। भौतिक संसारी लोगों के विषय में श्रवण करने से उनके प्रति प्रेम होगा, तो प्रेम जब उनके प्रति होगा तो हमारे बंधन का कारण होगा, कर्म बंधन का कारण होगा, दुख का कारण होगा, चिंता का कारण बनेगा वो। लेकिन यदि हमने भगवान के विषय में श्रवण किया और भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो गया, तो यही जो भगवान के प्रति प्रेम है वो हमने इस संसार से मुक्त कर कर दिव्य धाम तक ले जाएगा। तो हमें भक्तों भगवान को प्रेम करने के लिए हमको भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, जो अभी हम कर रहे हैं। तो बड़ा भाग्यशाली है हमको कि हमें भगवान के विषय में श्रवण करने की रुचि उत्पन्न हुई है।
भक्तों के द्वारा, भक्तों की कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा। तो ये रुचि जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्म में भी ये नहीं मिलता है कि भगवान के प्रति श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता है, रुचि नहीं मिलती है। लेकिन जिनको समझो कि रुचि हो गई है भगवान के श्रवण करने के, कथा को, गुण को, लीलाओं को, तो समझो कि वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छे भगवत कार्य किए होंगे, साधु संतों का संग किया होगा। यदि पिछले जन्म में नहीं किया होगा तो इस जन्म में उसने कोई भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त किया होगा, तभी अवसर मिलता है भक्तों को। भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को प्रकट करते इस संसार में। क्यों स्वरूप को प्रकट करते हैं, कोई बताएंगे मुझे? कल हमने श्रवण किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने भौतिक, आपका आवाज कल भी नहीं आ रहा था ठीक से, आज भी नहीं आ रहा है, तो आप ठीक कीजिए उसको पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलिए। अल्पज्ञ लोगों को, जो कि भौतिक दृष्टि से ही भगवान को देख पाते हैं, उनके लिए भगवान का ये विराट रूप भगवान ने प्रदर्शित किया है। जो व्यक्ति अल्पज्ञ है, जो व्यक्ति भौतिक संसार के परे कुछ नहीं देख पा रहा है, उनको भगवान श्रद्धा देने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए भगवान अपने ये विश्व विराट स्वरूप को प्रकट करते हैं, जिससे उनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा बैठे और धीरे धीरे उनकी चेतना को ऊपर उठा सके। तो भगवान विशेष कृपा करने के लिए ये विश्व विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। जैसे अर्जुन को दिखाया भगवान ने विश्व विराट स्वरूप, वैसे ही भगवान ये प्रकट करते हैं विश्व विराट स्वरूप। हम अल्पज्ञ व्यक्ति, जो अल्प बुद्धि व्यक्ति है, उनके लिए प्रकट करते हैं, जिनकी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, कोई शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, कोई धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं, ऐसे लोगों को थोड़ा श्रद्धावान बनाने के लिए भगवान विश्व रूप प्रकट करते हैं, विराट रूप प्रकट करते हैं, जिससे वो विराट रूप के द्वारा वो समझ सके कि भगवान है। भगवान है किस तरह से, वो सब कुछ धीरे धीरे समझ सकता है। और विश्व विराट स्वरूप का अधिक व्याख्या भगवान प्रभुपाद जी इस श्लोक में करते हैं। आइए हम उसको आगे बढ़ाए। कहते हैं कि बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं। आप समझ सकते हो, बादल जब चलते हैं तो उसका कारण कौन होता है? कोई धक्का मारता है उनको। हाँ, उनको कोई धक्का मारता है, कौन? वायु। और धूल भी जब उड़ती है तो धूल को भी कौन धक्का मारता है? वायु। ये दोनों वायु द्वारा। यस, आपकी आवाज बंद कर देना सभी। तो ये जो है, चाहे बादल हो या धूल हो, वो दोनों वायु के द्वारा ले जाया जाता है। लेकिन जो अल्पज्ञ है, अल्प बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छिद्र है और वायु धूलिमय, मलिन है। इसी, है ना, मलिन है ऐसा बोलते हो। मतलब वो लोग ऐसा कहते हैं जो आकाश है वो मेघाच्छादित है। आकाश मेघाच्छादित है, इससे जो बादल हैं उनको कौन ले जा रहे हैं? मेघ, मेघ ले जा रहे हैं। और दूसरा कहते हैं कि जो धूल है वो वायु है, वो धूलिमय है। वायु, वायु क्या है? धूलिमय है। तो वायु वास्तव में स्वच्छ है, और जो धूल उड़ रही है उसका कारण वायु है। लेकिन ये क्या कहते हैं अल्पज्ञ लोग कि जो वायु है वही धूलिमय है। समझ में आया आपको? वायु ही धूलिमय है ऐसा बोल देते हो। लेकिन प्रभुपाद जी कहते इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। हम अनेक ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो आत्मा है उनके उनके साथ शरीर की धारणा करते हैं। वो आत्मा के विषय में नहीं जानते हुए वो कहते हैं आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, वो शरीर ही सब कुछ है। वास्तव में शरीर को धारण करके कौन ले जाने वाला है?
आत्मा, ठीक है। जिस तरह से वायु, बादल और धूलिकण को लेकर जाता है, वैसे ही जो शरीर है उनको आत्मा लेकर चलता है ना, आत्मा चलाता है। अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई काम नहीं रह जाएगा, है ना। यदि वायु ना हो तो बादल हिल डुल नहीं सकते हैं, अगर वायु ना हो तो धूल भी उड़ नहीं सकती है। वैसे ही यदि आत्मा न हो भक्तों, तो ये शरीर भी हिलडुल नहीं सकता है। लेकिन अल्पज्ञ व्यक्ति होते, अल्प बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, वो आत्मा के विषय में न जानने के कारण वो विचार करता है कि शरीर ही सब कुछ है। इससे हमको विचार करना चाहिए कि ये जो शरीर है उनको चलाने वाला कौन है? आत्मा है। इससे हर व्यक्ति को मूल तक जाना चाहिए, मूल तक जाना चाहिए। जब हमको कोई व्यक्ति कहते कि प्रभु, ये जो हवा चल रही है ना, उसका कारण पवन देव है, ये पवन देव हमको हवा वायु देते हैं, वायु देव। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा विचार करेगा तो जो वायु है, ये वायु के पास ये शक्ति कहां से आई, वायुदेव के पास, तो थोड़ा मूल तक जाने का प्रयत्न करेगा, है ना, मूल तक पहुंचने का प्रयत्न कर। तो ऐसे ही व्यक्ति को जो भी कार्य हम करते हैं तो उनके मूल तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए, मूल तक। जब व्यक्ति स्टडी करते हुए शास्त्र को, साधु का संग करते करते सृष्टि के मूल तक जाएगा, तब पता चला यथा तरो मूल निषेचनेन स्तुभ्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा प्राणो प्रहारा अत ऐन्द्रिय तथैव अर्हम अच्युतेज्या। तब वो भगवान अच्युत के पास पहुंच सकता है। इससे हमें डीप में जाना बहुत जरूरी है ना। कभी कभी हम एक श्लोक लेते हैं, एक श्लोक की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं, उस श्लोक के ऐसे ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत के, कि शब्दों के द्वारा हम, वो भगवत गीता का श्लोक होता है, शब्द के द्वारा हम कभी भागवतम में चले जाते हैं, कभी रामायण में चले जाते हैं, कभी पुराणों में चले जाते हैं, कभी महाभारत में चले जाते हैं। मतलब डीप जाते जाते हैं, है ना। और जितने डीप जाते 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 हैं उस सिद्धांत के द्वारा, उतना हमको और ज्ञान प्राप्त होता है। तो वैसे ही हम जब कोई संसार में कोई चीज देखते हैं, उसको डीप में जाने का प्रयत्न करना, इसका मूल कहाँ है, इसका मूल कहाँ है। जैसे एक शास्त्र के एक सिद्धांत को समझने के लिए हम रामायण, गीता, भागवतम, पुराण, महाभारत का सहारा लेते हैं। और जब सबका सिद्धांत एक ही वाक्यों का एक ही वाक्य को एक वाक्य को समझने के लिए अनेक ग्रंथों का सहारा लेते हैं, तो अनेक ग्रंथों के सिद्धांत के द्वारा हमारे अंदर ये जो श्लोक है, वाक्य है, वो एकदम क्लियर हो जाता है। हमें उन पर श्रद्धा बैठ जाती है, उन पर विश्वास बैठ जाता है। तो वैसे ही कोई चीज हमारे सामने आती है, उसके मूल तक पहुंचना चाहिए कि शरीर चल रहा है, उसका कारण कौन है? उसका कारण है आत्मा। उसका कारण कौन है? आत्मा। और आत्मा का भी स्वभाव जानना चाहिए। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव सेवा करना है। अच्छा, किसकी सेवा करनी है? तो कहते परमात्मा की, भगवान। तो ये सब हमको शास्त्र के द्वारा समझ में आता है भक्तों। बहुत इजी। देखो, अगर आप, हम सब अपनी बुद्धि को शांत रखकर, शास्त्रों का सहारा लेकर यदि समझने का प्रयत्न करेंगे ना, तो मतलब कोई मतलब हार्ड नहीं है, इजी है, समझना इजी है। बस हमारी बुद्धि को शार्प रखना बहुत जरूरी है। देखिए, करोड़ों जन्म से हम जो भौतिक संसार के काम, क्रोध, लोभ भोग करते आए हैं, तो हमारी बुद्धि, मन, चेतना मलिन हो चुके हैं भक्तों। इससे सब शास्त्र के वाक्य की जब बात आती है तो हम अनमनस्क हो जाते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। हम जूम क्लास में जुड़ते तो हैं, लेकिन जब 10 मिनट सुने और कुछ ऐसे सिद्धांत आने लगे जो हमारी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हम उसको छोड़ देते, हम निकल जाते उस क्लास से। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं समझ पा रही। अरे, बुद्धि नहीं समझ पा रही तो क्या हुआ, समझने का प्रयत्न तो कर सकते हैं ना। हमारे गुरु महाराज कहते कि यदि आप शास्त्र पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, गीता भागवतम सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, वो समझ में नहीं आ रहा, उसका कारण ये है कि करोड़ों जन्म से हमारी बुद्धि, मन ने भोग के अलावा कुछ नहीं किया है, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं किया है। इससे जब आप पहली बार यदि पहली दूसरी बार यदि श्रवण करोगे गीता भागवतम का, तब ये बुद्धि, मन है,
जो करोड़ों जन्म से उस काम में लगी हुई है वो अभी नहीं लगेंगी इसमें। तो क्या करना पड़ेगा, उसको लगाना, प्रयत्न करना पड़ेगा। नहीं तो वैदिक एक बार, दो बार, तीन बार, बारंबार श्रवण करेंगे तो धीरे 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 मन बुद्धि चेतना अपने स्वरूप में आना चालू कर दे। और जो मन बुद्धि शास्त्र के वाक्यों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो धीरे धीरे ऐसे एक्सेप्ट करेंगी कि वो मन बुद्धि और शास्त्र के वाक्य में रमने लगेगा, और उसके द्वारा हमको परम आनंद प्राप्त होगा। धैर्य रखना चाहिए व्यक्ति को। इससे मैं आपको बोल रहा हूं कि दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में बहुत बड़े बड़े तत्व आएंगे, है ना। तब हो सकता है कि हमारे, हम ऐसे करें, सुनते सुनते समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सुनते रहो, न समझ में आए तो भी सुनो, उनको समझने का प्रयत्न करो। और प्रयत्न करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे अंदर भगवान, ईश्वर सर्वभूतानां भगवान बैठा है। हम जो भी सुनते, प्रयत्न तो किया ना हमने भगवान के विषय में श्रवण करने का, भगवान के तत्व को श्रवण करने का प्रयत्न तो किया ना हमने। तो हमारे कान के माध्यम से जब अंदर जाएगा वो शब्द, तो भले हमको समझ में न आए, लेकिन अंदर भगवान बैठा है भक्तों। जब आपको एक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी तो भगवान इसको याद दिलाएंगे आप। भगवान बहुत दयालु है, भगवान इतना दयालु है कि चलो कोई बात नहीं, इनको समझ में नहीं आता है, लेकिन कम से कम ये मेरे उपदेशों के प्रति शरणागत तो है ना, वो सुन तो रहा है ना। तो ये इतना कृपालु है हमारा ठाकुर, है ना। तो भक्तों श्रवण करना चाहिए, कुछ भी हो जाए और समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। बुद्धि खुलेगी, बारंबार 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 सुनते जाएंगे ना, तो बुद्धि धीरे 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 खुलती है। आप क्या समझते हो, अभी मैं जो व्याख्या करता हूँ संस्कृत की, कोई भी है, कोई भी शब्दों की, तो क्या हमको ऐसे ही आ गया है? नहीं, ये गुरु की कृपा से, वैष्णव की सेवा से, है ना। और धीरे धीरे ये सब बारंबार श्रवण करने से, ये जो वैष्णव और गुरु की कृपा मिलते तो शब्द समझ में आने लगते। देर ही लगती है। धीरे धीरे इसको क्या करना चाहिए, सेवा के माध्यम से, गुरु वैष्णव की सेवा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, भगवत कृपा के माध्यम से इसको श्रवण करते करते हम समझ पाएंगे धीरे धीरे। तो भक्तों, अब मैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मैं प्रवेश करता हूँ। बाकी इस जो सिद्धांत है उसके ऊपर तो बहुत व्याख्या करने लायक है, लेकिन मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों को भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम भगवान को इस इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु जी, आप भजन करो तो आपने क्या भगवान को देखा, हमको भी दिखाए भगवान को। उसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ कुछ कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? जो व्यक्ति आपको कहे कि प्रभु हमको भगवान दिखाई तो हम मानेंगे, उसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं। सुनिए ध्यान से। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान भौतिक नेत्र से नहीं दिखेंगे, आप कितना भी प्रयत्न कर लोगे। तो कौन से नेत्र चाहिए हमको, कोई बताएगा मुझे? ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, याद हो तो किसी को। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, नेटवर्क में आना पड़ेगा, नेटवर्क में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अब बोलिए। हाँ, वापस वो आना। श्लोक है प्रभु जी, प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति। हाँ, ब्रह्म संहिता एक श्लोक है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो व्यक्ति भगवत भक्ति करता करता उनको भगवान में प्रेम हो जाता है और भगवान के प्रेम रूपी नेत्र उनके अंदर आ जाते हैं, तब वो भगवान को देखते हैं। बड़े बड़े साधु लोग देखते हैं भगवान को, कब? जब भगवान की प्रेम में भक्ति करते हैं, उस पराकाष्ठ तक पहुंच जाते हैं ना भक्तों, तब व्यक्ति भगवान को देख सकता है। अगर आपकी योग्यता ही नहीं है, आप नितांत भौतिक जीवन जी रहे हो, है ना, तंबाकू चबा रहे हो, है ना, और बस अपवित्र रहते हो, और आप कहते हो हमको भगवान दिखा। अरे भाई, तुझे भगवान की बात छोड़, तेरा पड़ोसी भी तुझे दर्शन नहीं देगा तुझे, तो भगवान की बात कर रहा है।
बस मूर्ख व्यक्ति ये बात कहते कि हमको भगवान दिखाई। ऐसे कैसे दिखेंगे भगवान, है ना। बड़े योगींद्र मुनिंद्र जो अनेक सालों से तपस्या करते, उनको भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। उनको भी वेट कराते कि भाई वेट करो, अभी शुद्ध नहीं हुए हो आप। और हम हमको कह देते हैं कि भगवान इजी दर्शन। ऐसे थोड़ी ना इजी हमारे ठाकुर, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अरे मोदी सामान्य इस हाड़ मास का शरीर लेने वाला, इस पीएम जो भारत देश चला रहा है, जो आज है कल चला जाएगा, ऐसे सामान्य कोई व्यक्ति पीएम का भी, जो व्यक्ति भौतिक जीवन मतलब मनुष्य जीवन मिला है, ऐसे व्यक्ति का भी दर्शन करना होगा आपको डायरेक्ट, है ना, सामने सामने तो भी नहीं होगा। तो विचार कीजिए भगवान तो कैसे आएंगे आपके सामने, जिसने मोदी को बनाया है। लेकिन वो विधि है, भगवान का दर्शन कर सकते हो, विधि है, वो विधि को फॉलो करना पड़ेगा। अरे भगवान के दर्शन को छोड़ो, लेकिन व्यक्ति खुद की आत्मा को नहीं जानता है, भगवान तो बहुत दूर है। पहले अपने खुद की आत्मा तो को जानो, है ना। आध्यात्मिक स्फुलिंग जो आत्मा है हम उसको तो समझने का प्रयत्न करो, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख सकते। अब जब हमको दुख मिलता है तो व्यक्ति इतना तो समझ पाता है कि दुख कहां से आता है, तो कहते हैं मन से दुख आता है। कहां से आता है, मन दुख देता है। तो ये मन की तलाश तो हम करते हैं कि मन कैसा है, कहाँ है। और मन का एक्सरे नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति मन के विषय में कुछ ना कुछ चर्चा करता रहता है। प्रभु मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मेरा मन विचलित है, मेरा मन ऐसा है वैसा है। चर्चा तो करता है, उनको शोधने का प्रयत्न भी करता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक फीलिंग नहीं देख पाते। हम मन को तो समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंदर जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आत्मा है, उनको समझ नहीं सकते। हम नहीं समझने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। यदि हम उनको समझने का प्रयत्न करेंगे और वो आत्मा को समझ गए हम, जो भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझा रहे, अगर हम समझ गए तो मन को भी समझ जाएंगे। और मन जो आपको दुख दे रहा है, चिंता दे रहा है, वो मन दुख और चिंता से भी हम मुक्त हो सकेंगे। पहले किसको जानना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। हम आध्यात्मिक स्फुलिंग जिसको बोलते आत्मा, उनको, है ना, उनको भी हम नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते हम। तो विचार कीजिए भगवान को तो कैसे हम देख पाएंगे। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। हम आत्मा की उपस्थिति कैसे स्वीकार करते हैं, बताइए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ चेतना बोले। से, शरीर में चेतना से। हाँ, शरीर की चेतना के द्वारा हम समझ सकते हैं। शरीर चल रहा है उसके द्वारा समझ सकते हैं कि शरीर को चलाने वाला कोई है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। और वो भी तभी समझ सकते हैं भक्तों, जब कोई भक्तों का संग हो गया हो, है ना। बाकी ये भी नहीं समझ सकते, एकदम इजी है। लेकिन फिर भी भौतिक भोग के इतने आवरण चढ़े हुए हैं हमारे अंदर को वो भी नहीं समझ सकते। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उसे विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। जो व्यक्ति मतलब भगवान के ही दृष्टि से अगर दर्शन करना चाहते, तो उनको, उस अल्पज्ञ व्यक्ति को, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आप लोग भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान कीजिए। तो विराट स्वरूप का ध्यान कैसे करेंगे, बताइए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। प्रभु जी प्रेममय भक्ति कर कर। कल मैंने आपको श्रवण कराया, भूल गए सब। विश्व विराट का हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। जैसे पहाड़ों को जो हम देखते हैं उनको भगवान की हड्डियां समझेंगे, जो नदियां हैं उनको भगवान की अ, रक्त ले जाने नाड़ी। वाली वाहिनी, हाँ, नाड़ियां समझेंगे। हाँ, तो इस तरह से हम उनको दर्शन कर सकते, विश्व विराट स्वरूप का दर्शन। और इनके द्वारा हम धीरे धीरे श्रद्धा द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति जो अपने नेत्रों से भगवान को देखना चाहते हैं, उनको भगवान कहते कोई बात नहीं, तेरे सामने मैं साक्षात प्रकट नहीं होगा, लेकिन मेरे विश्व रूप को मैं तेरे सामने प्रकट करता हूं, उसको देख ले तू।
बस उनको देख के तो तुझे पता चलेगा, और ये तू दृष्टि से देख पाएगा, ये भगवान की हड्डी है, ये भगवान की नाड़ियां है, ऐसे विश्व रूप का दर्शन कर पाएगा, और तेरी धीरे धीरे श्रद्धा आगे बढ़ेगी। लेकिन यदि तू डायरेक्ट मुरलीधर वाले का दर्शन करना चाहता है तो बेटा असंभव है। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र भी लाखों वर्षों से तपस्या करते हैं, फिर भी उनको, है ना, ध्यानावस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, नहीं होता, उनको भी दर्शन नहीं होता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है, अब उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, जो उस कार की पहचान उससे बैठे व्यक्ति से की जाती है। जैसे एक दृष्टांत देते प्रभुपाद जी, जैसे आप में से किसी का मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे अभिजीत प्रभु है अभिजीत प्रभु हाजर? है अभिजीत प्रभु? नहीं प्रभु जी, आज नहीं है। आज नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी हूँ। है, हाजिर है, देखो प्रकट हुए अभिजीत प्रभु। तो मानो कि अभिजीत प्रभु हैं, वो अपनी कार लेकर जा रहे हैं, कार लेकर, अभी उनकी गाड़ी यहां से निकली समझो रोड से, और हम दूर से देखिए उनकी गाड़ी को, तो हम क्या बोलेंगे कि देखो कार जा रही है। अभिजीत क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे? देखो अभिजीत प्रभु जा रहे हैं। राइट? सही है मेरी बात? सही प्रभु जी। हाँ, यस, है ना। अगर मनीष प्रभु अपनी गाड़ी लेके जाए, हम बोलेंगे देखो मनीष प्रभु जा रहे हैं। ठीक है? तो हम किसके, हम एक व्यक्ति की जो पहचान किससे करते हैं? फिर से पढ़ता हूं मैं, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, जो उस कार की पहचान उससे बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते कि देखो मोदी जा रहा है ना। वास्तव में वो गाड़ी दिखी हमको, है ना, उनका चेहरा भी देखा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो पहचान क्या कर दिया, वो राष्ट्रपति से कर दिया। राष्ट्रपति कौन है, जो भी है, पीएम जा रहे तो उस पर कर देते हैं। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। उसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उसे ऐसा दिखाया जाता है ना। जैसे हड्डी, पहाड़ देखेगा तो तुरंत वो विचार करेंगे देखो ये भगवान की हड्डी है, तो भगवान को याद करेगा वो। जैसे हम कार की पहचान अंदर बैठा व्यक्ति से करते हैं, वैसे व्यक्ति क्या करेगा कि कौन, देखो भगवान की हड्डी है, वो लोग भगवान को देख पाएगा। नदियां चलेगी तो नदियों में वो भगवान को देख पाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ सुंदर दो उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहता है, बिना योग्यता के, कोई योग्यता नहीं है ना, और अल्पज्ञ व्यक्ति कोई योग्यता नहीं फिर भी भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो उनको ये विश्व विराट स्वरूप दिखाया जाता है। ठीक है? लेकिन योग्यता आपको लानी चाहिए। अच्छा चलो, मैंने आपको बहुत बार बोला था, आपको प्रश्न करता हूं कि कौन सी ऐसी योग्यता है, एक श्लोक मैंने आपको कभी बोला था कि अभी कलयुग में हम भगवान को देख सकते हैं। अभी तो एक तो हो गया, चलो प्रेमांजलि छुरी, उसके बाद कोई और दृष्टि आपको याद आ रहा है? मैंने बहुत बार बोला है, आपको यदि स्मरण हो तो। याद है किसी को? चलो मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, गीता और भागवतम में नहीं, ऐसे नहीं है, ये शब्द श्लोक के द्वारा कुछ एक पूरा सिद्धांत बता सकते हो आप, ऐसा। हाँ, मैं सुनिए, अब सुनाता हूं मैं आपको। भक्ति रसामृत में रूप गोस्वामी कहते, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। भगवान के नाम रूप गुण लीला, रूप मतलब भगवान के दर्शन, तो कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण कोई भी अपनी इंद्रियों के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम न तो समझ पाएंगे न देख पाएंगे, है ना। यदि आपको देखना है तो कहते हैं सेवोन मुखे ही जिह्वा दो।
यदि आपको भगवान को देखना है तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। किससे सेवा करनी पड़ेगी? टंग से, जीवा से, सेवनमुखी जीवा से आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। जीवा से क्या सेवा होती है? प्रभु प्रसाद। प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हरि नाम कीर्तन। हाँ, मेन कीर्तन। क्या है? हरिनाम। हरे कृष्णा हरि नाम। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवोन्मुखी ही जीवा दो, दोनों हो गया। सेवा दोनों से हो गए, मतलब जीवा मतलब नाम का उच्चारण भी करेगी जीव, और वही जीवा से ठाकुर जी का महाप्रसाद भी। सेवोन्मुखी जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत्यद। यदि आप ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करोगे, जो भगवान नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ध्यान पूर्वक नाम का जप करोगे तो भगवान कहते स्वयं एवं स्फुरत्यद, मैं आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। ये विधि है भक्तों ना। लेकिन अल्पज्ञ बुद्धिहीन व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे भगवान को देखना है, दिखाओ मुझे। अरे कहते योग्यता लाइए, है ना, योग्यता लाना बहुत जरूरी है। विशाल काय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण दिया जाता है। आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न है ना। तो जब हम ऊपर देखते हैं भक्तों, तो नीला आकाश को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? भाई आकाश कैसा है? नीला है। सही बात है मेरी? आप सब बोलते हो ऐसा? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। आकाश नीला नहीं है। आकाश का कलर और आकाश दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न है। वो अगले श्लोक में पूरा व्याख्या होगा। अभी अभी भी लिखा है आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, याद रखना चाहिए। इसे ऐसा नहीं बोलना प्रभु जी आकाश है ना वो नीला है, मतलब आकाश नीला कलर है। नहीं 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 नहीं, नीला कलर है और आकाश दोनों डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न है दोनों, है ना। इससे प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि यदि भी भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण दिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, वैसे ही भगवान और भगवान का जो है रूप है, भौतिक रूप, वो दोनों भिन्न अलग है ना? भगवान भौतिक धारणा नहीं करनी चाहिए भगवान की, लेकिन भगवान भौतिक ये धारणा क्यों कराते हैं हमको विश्व विराट रूप की? क्योंकि अल्पज्ञ व्यक्ति, कम से कम जो श्रद्धाहीन व्यक्ति है, वो व्यक्ति कम से कम थोड़ी श्रद्धा प्राप्त कर सके। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो कल हम वापस मिलेंगे, और जो आज तात्पर्य में जो जो सिद्धांत आपने समझे वो कल आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आगे आगे भक्तों ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे जो हमको समझना मुश्किल होता है ना। तो आप ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे तो धीरे धीरे समझ जाओगे। देखो मैं आपको अभी 3-4 मिनट बाकी, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे बताइए कि जो हमने श्लोक लिया भक्तों, ठीक है, श्लोक लिया और उसका अनुवाद पढ़ा। अनुवाद तो छोड़ दो, एक जर खाली श्लोक है, श्लोक पढ़ने से या खाली अनुवाद भी पढ़ने से हम क्या पूरे श्लोक के तात्पर्य को समझ जाते? नहीं प्रभु जी, ये अच्छी जो तरह से नहीं समझ। हाँ, विस्तार से हम नहीं समझ पाते उनको। लेकिन ये किसके द्वारा हम समझ पाए अभी? प्रभुपाद आपके की द्वारा। व्याख्या। तात्पर्य किसने लिखा है? तात्पर्य प्रभुपाद प्रभुपाद जी। जी। हाँ, प्रभुपाद तो जी। जब हम शास्त्र को या भगवान को समझने का प्रयत्न करते तो हम अपने हिसाब से कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि कोई संत, कोई गुरु, कोई वैष्णव हम पर कृपा करे ना भक्तों, तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे ये देखो, ये जीता जाता दृष्टांत है हमारे सामने भक्तों।
यदि ऐसे संत न हो, ऐसे भक्त न हो हमारे पास, तो हम नहीं समझ पाएंगे भक्तों। इससे भक्तों कभी भी को कितना भी ज्ञान हो जाए, हमको करना क्या चाहिए, ऐसे वैष्णव के, ऐसे भक्तों की, गुरु की शरण में रहना चाहिए, उनके आदेश अनुसार पूरा जीवन बिताना चाहिए और उनके आदेश अनुसार सुंदर सेवा करनी चाहिए। उनकी वो जो, जब आप देखो, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई व्यक्ति अच्छी सेवा कर रहा है तो कोई गुरु है या वैष्णव ऐसा नहीं बोलेंगे प्रभु जी अब तो वाह वाह, वो आपकी इतनी तारीफ नहीं करेगा, है ना। लेकिन जब आप सेवा करते हो ना, बहुत सच्चे दिल से आज्ञा पालन करते करते सेवा सुंदर करते हो ना, वो अंदर से बहुत प्रसन्न होता है कि देखो ये भक्त है, कितनी सुंदर सेवा करता है। और जो अंदर से प्रसन्न, एक बार भी प्रसन्न हो गया ना, समझो कि आपकी भक्ति में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और यदि कोई वैष्णव और गुरु पूर्ण प्रसन्न हो गए, आपके ऊपर पूर्ण प्रसन्न हो गए, तो दूसरी बात तो छोड़ो, भगवान भी उनके धाम में लेने के लिए वो आपको रोक नहीं पाएंगे। भगवान भी उनके द्वार से हट जाएंगे, द्वार खुला छोड़ देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस भक्त के ऊपर वैष्णव की कृपा है। इससे भगवान श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में दुर्वासा मुनि को कहते, अहम भक्त पराधीन, हे दुर्वासा मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। यदि भक्त मुझे आदेश देंगे मुझे वो करना पड़ेगा, है ना। तो एक भक्तों की कृपा है, इस संतों की कृपा है। इसलिए हमारे एक विष्णु है, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो कहते कि प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा, मतलब ऐसी भक्ति का मतलब सिद्धांत और प्रेमा भक्ति प्रदान किया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों के द्वारा, गीता भागवतम के द्वारा, कि यदि हम अपने शरीर को चंदन मानकर पूरा घिस दे अपने शरीर को, और पूरा वो चंदन को प्रभुपाद जी के ऊपर लगा देना, तो भी हम उसके ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। इतनी कृपा है प्रभुपाद जी की। इससे बस प्रभुपाद जी की कृपा है तो प्रभुपाद जी की आज्ञा भी है कि यही संदेश है गीता भागवतम, उनको बहुत अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन करो, बड़ी ऐसे आप भी भक्ति में आगे बढ़ोगे और दूसरा के यही जो ज्ञान है उसको आप आगे प्रचार करो। प्रभुपाद जी इच्छा है, यदि आपको प्रभुपाद जी, हम सबको प्रभुपाद जी की कृपा से यदि ये मिल गया है ना, तो हमको सेवा करनी चाहिए, उनका ऋण चुकाने का प्रयत्न करना। ऋण चुका तो नहीं पाएंगे, कम से कम प्रयत्न तो कर पाएंगे ना हम, है ना। इसी जीवन में जो भी हमको ठाकुर जी ने दिया है वो रहने वाला तो है नहीं, न तो साथ में आने वाला है। लेकिन यही चीज से यदि हमने प्रभुपाद जी का प्रचार करने का प्रयत्न किया ना भक्तों, तो प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे हम पे। और जब प्रभुपाद जी हम पे प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान भी हमको रोक नहीं पाएंगे अपने धाम में ले जाने के लिए। यही जीवन का लक्ष्य है भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल वापस हम 7:30 बजे सुबह मिलेंगे और यही भागवतम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय। तो जोर से बोलो, जय जय। जय जय।